इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसको देख कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल विविक्त कर याद करने सबसे पहले हमको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। और ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण का व्यापक पद से लिखेंगे क्या, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो कर लेते हैं। तो यहां तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो हमको विविधता निकालना है। तो विविधता क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यही आपका d विविधता होता है। तो हो जाएगा b² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो -2 का वर्ग केवल 4 और -4 का मान 4, ये हो जाएगा आपका 0। तो यही आपका विविधकर का मान कितना आ जाएगा, विविधकर आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। और ये हर साल पेपर में आता ही आता है और ये 6 नंबर में आता है। कई बार ये 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू यानी x नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका x हो जाएगा। एक से भागा देंगे x तो x ही हो जाएगा और x से गुणा करेंगे x में तो आपका यहाँ पे x² हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा। x से भागा देंगे x में तो एक बार में और x से गुणा करेंगे यहाँ पे तो आपका ये एक ही हो जाएगा इक्वल टू 3 और इसका बटा 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो आपका x² माइनस 1 वैसे हो जाएगा और 3 से x में 3x हो जाएगा। ठीक है, उसका से x² ये आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा x और ये इधर जाएगा तो आपका ये प्लस का 1 हो जाएगा और एक ला के लाएंगे तो x² माइनस 3x आएगा तो माइनस का x इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं कि इसको मध्य पद को तोड़ के हमको शून्य ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो मध्य पद को तोड़ेंगे, -3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो एक आना चाहिए माइनस का और उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाएं तो -3 आना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे अब सिरधराचार्य के सूत्र से। सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का व्यापक पद से। तो लिखेंगे क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x का गुणक क्या है 1 तो 1 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या है -3 और c इक्वल टू क्या है -1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब हमको पता है कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है तो लिख लेते हैं यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे होता है ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और बटे होता है आपका क्या 2a। ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। तो आइए हम लोग यहां भरते हैं मान। तो लिख लेंगे क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर आपका b² माइनस 4ac बटे आपका 2a हो जाएगा। चलिए भर देते हैं, इक्वल टू कर देंगे -b, देखिए यहाँ पे पहले माइनस में है तो -3 और -b पहले से है तो प्लस हो जाएगा, हम डायरेक्ट भरते हैं और प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान 3 आया है तो -3 का वर्ग कर देंगे, -4 इंटू a का मान 1 है 1 कर देंगे इंटू c का मान आपका -1 है तो माइनस का 1 कर देंगे, हो गया। तो इक्वल टू ये 3 प्लस माइनस रूट के और नीचे देखिए यहाँ छूट गया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, 2 और इंटू a का मान कितना है, a का मान देख लीजिए यहाँ पे -1 आया तो हम यहाँ पे 1 आया केवल 1 आया तो 1 भर देंगे
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गलती हो जाता है, गलती नहीं था, वो मान भरने में दिक्कत कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा आपका 9, और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 का में 4, और बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 4 13, और बट्टे आपका 2। तो देख लीजिए यहां से यही आपका मूल हो जाएंगे, एक्स का मान एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, यही सूत्र आपका यही क्या हो जाएगा मूल लिखेंगे, मूल इक्वल टू मूल बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक प्लस में और एक माइनस में अंडर रूट 13 और बट्टे 2, एक ये हो गया, और एक और कॉमन आगे लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 13 और बट्टे 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पेपर में 6 नंबर में आया था, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको आराम से लिख करके आएंगे, और 6 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल। ठीक है, तो आइए करते हैं, जो दिया गया है तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, तो मूलों की हमको प्रकृति ज्ञात करना है। मैं आप सबको बता दूं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए कि अगर मूल की प्रकृति विविक्त कर डी, क्या विविक्त कर अगर डी विविक्त कर डी को करते हैं डी से, विविक्त कर को डी से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर डी का मान अगर प्लस में आ गया तो मूल होंगे क्या वास्तविक, क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे, असमान। अगर डी का मान आपका 0 आ गया तब भी मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे वास्तविक ही मूल होंगे, लेकिन मूल आपस में क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अगर डी का मान निगेटिव में आ गया तो क्या होंगे वह काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, यानी कि उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा ए का मान ए इक्वल टू 4 है, 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक -6 हो जाएगा, और सी इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। मान भर देते हैं हम, डी का मान निकाल लेते हैं, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह भी उत्तर होता है। तो बी का -6 का वर्ग हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान 5, तो क्या हो जाएगा ये 6 के 36 हो जाएगा माइनस 4 चौको 16, 16 पच्चे आपका 80, ये हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका मान, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 7 में से 4, और ये देखिए बड़ा वाला में से घटाए ना 80 में से घटाए 34, तो आपका ये माइनस में 44 आएगा। अब देखिए डी का मान हमारा निगेटिव में आ गया, क्या आ गया डी का मान निगेटिव, तो कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी मूल काल्पनिक हो, लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है, इसलिए क्या होंगे मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इसलिए मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोर्ड पेपर में करके आइएगा।